एक नोशन तो चल रहा है कि हमको सस्पेंड किया है वो। ये सस्पेंशन को ये ये जो हमको जो सस्पेंड किया है, इसको हम भी नहीं मानते हैं, क्योंकि गलती हम खुद नहीं किए और ये चीज़ मीडिया में पहले हम आ सकता था, तो अभी तक नहीं आया। इसका कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि अंशु को एक ये जो अंशु जो इंस्टीट्यूशन है, इसको ये जो मेरा जो कन्वेनर जो जैसे बताया है, कि इसको बनाने में, ये मुकाम तक लाने में, ये स्टेज तक लाने में बहुत सा सारा आदमी ऐसे जो हो गया अभी, इसमें सैक्रिफाइस बहुत सारा आदमी करके आया है। तो उसको हम इतना जल्दी जाके हम ख़त्म करेगा बोल के सोच के, हम इसलिए बहुत दिन रुका है। इसमें ख़त्म नहीं करेगा बोल के सोच के रुका हुआ था। तो अभी इसमें ऐसे आ गया है, एक ऐसे मतलब या में पॉइंट में आ गया कि हम आना पड़ा। तो हमको भी अगर नहीं आता है, ये अगर नहीं भी आता है, तो लोग सोचेगा कि हम गलती करके अंदर में छुप के बैठा हुआ, ऐसे सोचेगा। तो इसलिए हम भी अपना आप को यहाँ में जो चीज़ हमको एलिगेशन दिया है, इसको हम क्लैरिफ़िकेशन देने आए हैं आज। तो इसमें नंबर 1 ये जो हमको दिया है, इसमें अनऑथोराइज़्ड प्रेस स्टेटमेंट हमको जो देता है वो। तो इसमें कोई भी ऐसे जगह में हम काम नहीं किया है, जो अनऑथोराइज़्ड हम जो काम किया है, जो यूनियन को हम मेरा मेरा लिए इसमें पूरा यूनियन को हम डाउन कर दिया, ऐसे कभी नहीं किया है। इसमें ये एक जो दिया है हमको, जो असम उसमें जो माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन बोल के एक था, उसमें हमको एज़ ए गेस्ट इनवाइट किया था। तो गेस्ट में गया है, तो उसमें हम ये चीज़ को नहीं किया है कि ये अंशु को, ये जितना मेरा निसी समाज है और असम में जो जितना उसमें माइनॉरिटी है, वो लोग का साथ में हम जो बॉन्डिंग को ख़राब करने नहीं गया था, बल्कि बॉन्डिंग को हम स्ट्रॉन्ग बनाएगा बोल के ही हम गया था। हाँ, जाके उसमें 1-2 वर्ड जो मीडिया में दिया था, तो उसमें भी हम खराब है बोल के, खराब कराएगा बोल के हम नहीं दिया, तो उसमें मीडिया में भी आप लोग सुना भी होगा, हम अच्छा चीज़ को लेके ही बात किया। और दूसरा चीज़ इसमें ये मीडिया में हम लोग एक बार फिर दूसरा एक बार आया था, वो अपॉइंटीज़ को लेके। ये जो हम लोग मई फर्स्ट 31st में एक बार आया था हम लोग। उसमें अपॉइंटीज़ में जो हम लोग का इसमें जो प्रेसिडेंट है, 100 से अबव 130 शायद, उतना वो अपॉइंट कर लिया था। तो उसको रोल बैक करो बोल के हम लोग उसमें एक बार मीडिया में आया था। तो वो क्या उसमें जो भी वो अपॉइंट किया है, ये जो बाय-लॉ का जितना जो बाय-लॉ का हिसाब से उसमें एप्रोप्रिएट नहीं था, तो बाय-लॉ को वो वायलेट करते हुए अपॉइंट किया था और बाय-लॉ में ऐसे कभी भी नहीं लिखा है कि जितना हम लोग का यहाँ में अंशु में वो प्रेसिडेंट जो है 100 अबव 100 से ज़्यादा वो आदमी अपॉइंट कर सकता है बोल के, ऐसे नहीं था। इसका कारण से हम लोग का इसमें भी जो जितना यहाँ में भी गया था, उसमें जो गया था, उसमें जितना हम लोग का एग्जीक्यूटिव था, वो एग्जीक्यूटिव का सबका ओपिनियन था, उसको रोल बैक करना है बोल के, इसलिए हम लोग उधर में गया था। तो वो एक था और दूसरा एक जो है, इसमें हम लोग जो आया था, मीडिया में जो आया था, वो है स्मार्ट मीटर को लेके। तो स्मार्ट मीटर में भी इसमें ऐसे नहीं था, यहाँ में ईटानगर, नाहरलगुन, न्यू दिल्ली जितना इसमें देखा है, इसमें स्मार्ट मीटर को लेके ह्यू एंड क्राई हो रहा था। तो उसको लेके हम लोग भी एक सोशल सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है बोल के, हम भी एक आवाज़ उठाना तो बनता है। तो इसलिए हम इसमें जाके ये प्रेस स्टेटमेंट में निकला था। तो इसमें मेरा अपना पर्सनल बेनिफिट को लेके, पर्सनल ये को लेके हम उसमें बात नहीं किया था। तो इसमें जितना भी जो भी बात किया होगा, हम समाज के लिए ही बात किया था। तो दूसरा एलिगेशन हमको ये देता है कि हम उसका जो रिपीटेड चैलेंजिंग उसका ऑर्डर को करता है बोला। तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप को लेके ही इसमें अब बात कर रहा है। जब जब से हम लोग का ये जो अंशु में हम लोग जब से हम लोग इलेक्ट होके आया है, तो उसमें सिर्फ़ हम लोग का एक ही व्हाट्सएप ग्रुप था। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में
मेरा जो कन्वेनर जो है, उसमें वो व्हाट्सएप ग्रुप को वो क्रिएट किया था। वो खुद भी बोला था, वो क्रिएट करने के लिए वो खुद ही बोला था। और उसमें फर्स्ट में ये खुद उसमें एडमिन था। इसका बाद ये था, ये एडमिन था, इसका साथ में जो मेरा ये जो आईपीआर सेक्रेटरी जो, वो दोनों एडमिन था। तो अभी तक हम उधर में ही है। तो बाद में देखा है तो इसमें खुद ही और वो खुद एक तो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता है, वो भी पिक एंड चॉइस। उसमें भी कुछ-कुछ ग्रुप को आदमी को लेके वो उसमें ग्रुप खोला होगा। उसमें शायद वो अपॉइंटीज़ भी है वो ग्रुप में। हम लोग भी नहीं होता है, हम तो है ही नहीं उसमें, वो ग्रुप में। तो ऐसे करके वो ग्रुप में जो भी ये करके वो खुद ग्रुप को क्रिएट करता है और हमको बोलता है इसमें कि हम उसमें फ्रैक्शनलिज़्म करता है बोल। हम नहीं किया था इसमें, स्पेशली मैं तो नहीं किया था। जितना हम लोग का ग्रुप में जो भी है, या में जितना अंशु हम लोग एक ग्रुप है, तो ग्रुप का हिसाब से उसमें वो खुद भी था, वो खुद बाद में लेफ्ट हुआ है। खुद लेफ्ट होके खुद से एक ग्रुप बनाता है, हम लोग नहीं किया था उसमें। और दूसरा, तीसरा जो पॉइंट है, इसमें हमको जो मीटिंग में नहीं आता है बोल के बोलता है। मीटिंग में इसमें मीटिंग जो है, इसमें देखिए आप लोग एक अच्छा से सुनिए। इसमें मीटिंग जब भी इसमें कॉल करता है, सबसे पहले एक हम लोग का इसमें बायलॉ का हिसाब से जो भी यूनियन होता है, यूनियन का हिसाब से सबसे पहले वो हमको इन्फॉर्म करना है। हम मीटिंग कंडक्ट करेगा, देन हम क्या करना चाहिए, हम इसको फिर कन्वेनर को हम बोलना चाहिए, मीटिंग को कंडक्ट करो। फिर कन्वेनर जो है, इसमें फिर मीटिंग कंडक्ट करने के लिए फिर कन्वेनर शुरू करता है। तो ऐसे करना चाहिए। यहाँ में कभी भी ना हमको कभी इन्फॉर्म किया है, ना हम कभी कन्वेनर को इन्फॉर्म करने का मौका मिला है। ऐसे करके मीटिंग जो भी ये हमें जो भी जितना भी मीटिंग वो बुलाया है, वो खुद मीटिंग का सेक्रेटरी भी वो, कन्वेनर भी वो, और मीटिंग में जब बैठेगा, मीटिंग का चेयरमैन भी वो, इसका बाद ड्राफ्ट भी वो करेगा, सब कुछ वो ही करेगा। तो ऐसे करके मीटिंग जब भी ऑफ़िशियली जब भी हम लोग को मीटिंग बुलाता है, हम कभी मीटिंग में नहीं आया ऐसे है ही नहीं। हाँ, ऐसे हो सकता है, एक बार ऐसे भी गया होगा कि जहाँ में मेरा फैमिली में शायद प्रॉब्लम भी था होगा या फिर हम खुद बीमार था होगा, इसका कारण से शायद नहीं भी गया हो सकता है। हम लोग ऐसे कभी नहीं गए, कभी नहीं किया है कि उसका मीटिंग को हम कभी अटेंड नहीं करेगा, ऐसे कभी नहीं। जब भी हम लोग का यहाँ में ऑफ़िशियली जब भी मीटिंग कॉल करते हैं, हम लोग जाता है, मीटिंग जाता है, क्यों नहीं जाएगा? मीटिंग में तो जाना ही है, तो वो हिसाब से हम लोग मीटिंग नहीं गया, ऐसे कभी नहीं हुआ। लेकिन जब भी मीटिंग वो कॉल करता है, जैसे कभी-कभी हम लोग का अंशु का ऑफ़िस है, अंशु का ऑफ़िस में नहीं बुला के, कभी-कभी अपना घर में बुलाता है, उसमें हम कैसे जाएगा? उसमें हम लोग कैसे जाएगा? नहीं जा पाता है, उसमें हम लोग नहीं गया है बोल के नहीं है, उस मीटिंग में शायद वो ऑफ़िशियली नहीं होता है, उसमें जहाँ में ऑफ़िशियल मीटिंग हम लोग को कॉल नहीं करते, उसमें हम लोग नहीं गए, वो है। और दूसरा, इसमें कॉन्स्पिरेसी जो हमको एक टैग लगा के देता है, ये जो कॉन्स्पिरेसी मेरा यहाँ में कॉन्स्पिरेसी जो भी जिसको भी यहाँ में दिया है, डिफीटेड जो कैंडिडेट है बोला है। डिफीटेड कैंडिडेट तो बहुत सारा है। ये किसको बोला है हमको पता नहीं, तदो को बोल रहा है या तयो को बोल रहा है या तबिया को बोल रहा है, किसको बोल रहा है हमको पता नहीं। ये जितना है जो भी डिफीटेड है, जैसे एसडी लोधा हो गया, दोपुम सोनम हो गया, शर्मा सिंह जी हो गया, ये लोग को तो अब मिलता है। ये लोग को मिलने का वजह से ये लोग को मिलता है बोल के अशोक धोखा भी है क्या? इसमें अशोक धोखा भी होता होगा, तो शायद अशोक धोखा भी है। ये लोग को किसी को भी मिलता है बोल के हमको इसमें कॉन्स्पिरेसी करता है बोल। अच्छा वो अदो से मिलता है, तयो से मिलता होगा, मिल के वो बातचीत जो भी करता है, फ़ोटो खींचता है, किसी का साथ भी, इवन डोपुम सोनम ये सब जितना शर्मा सिंह ये लोग का साथ तो फ़ोटो-वोटो खींच के घूमता है वो, उसका साथ में करता है। हम तो कभी उसको कॉन्स्पिरेसी करता है बोल के कभी बोलता नहीं है। इसमें अगर उसका साथ में ये जो केस-उस अगर लड़ रहा है, केस उसमें, क्या हम जज है क्या? जज तो नहीं है हम। जज होने से हम कॉन्स्पिरेसी कर सकता है इसमें, ऐसे कहीं भी नहीं है।
हम सबको मिलता है, जो भी हरा होगा, वो भी मेरा निसू भाई है, तो निसू भाई का हिसाब से उसमें हम जाता है, मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? हम तो मिलेगा, सबको मिलता है। जितना भाई लोग हैं, जो भी यहाँ में अंशु में जो पार्टिसिपेट करके कोई लोग हार के बेता है, हम क्यों नहीं मिलेगा? सबका पास में जाके हम मिलता है, जाके हम सबको जाके मिलता है, उल्टा मिलना चाहिए। क्यों बोलने से वो लोग हार के बेता है, हार के जो बेटा हुआ है, उसका साथ में जाके 1-2 बात करने में क्या जाता है? हम जाके बात करता है। उसको कॉन्स्पिरेसी हमको जो देना है, ये सरासर गलत है। तो वो हिसाब से लेके, ये लोग को लेके हमको सस्पेंड करना वो गलत है। और दूसरा जो है, इसमें इनकरेजिंग सोशल इविल प्रैक्टिस, इसमें पॉलीगैमी को लेके है। तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि पॉलीगैमी हम खुद एक अगेंस्ट वाला है। पॉलीगैमी, अगर ये सच बोलने से, अगर ये चीज़ को देखने से, हम लोग स्पेशली जो निशे है, तो निशे में पॉलीगैमी, अगर ये चीज़ को तो हम लोग इरादिकेट करने के लिए तो आया है। तो पॉलीगैमी पहले कब नहीं चलता था। पॉलीगैमी तो हम लोग का जो पूर्वज है, वो तो पहले से वो चीज़ चलता आ रहा था। तो ये चीज़ को लेके पॉलीगैमी को हमको ये करता है बोल के बोला। तो इसमें मेरा कोई रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है। हाँ, उसमें हम लोग को बताता है कि मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन को पूछने आता है। तो पूछने के लिए जब आता है, जो ओपिनियन को हम भी अपना ओपिनियन को हम अपना फैमिली में, अपना भाई-दादा में, अपना रिलेटिव्स में हम भी ओपिनियन को रखने में जाता है। तो वो रखने जाने वाला को इसमें हमको पॉलीगैमी को सपोर्ट करता है। उसमें सपोर्ट करता है बोल के मेरा एविडेंस क्या है इसमें? एविडेंस तो नहीं होगा इसमें। तो उसमें हमको सपोर्ट करता है बोल के इसमें ये चीज़ को हमको लेके मेरा जो सस्पेंस दिया है हमको। तो इसमें आप लोग, पब्लिक लोग इसमें देखिए, यहाँ में जो पॉलीगैमी को लेके, ये जितना जो पॉइंट को लेके हमको जो एलिगेशन देके इसमें हमको ये चीज़ को लेके अभी जो हमको सस्पेंड देना, ये कौन-सा मतलब कितना तक सही है हमको तो लगता नहीं। इसलिए जितना या में दिया वाला, ये सब मेरा लिए हमको जितना लगता है ये बेसलेस है। और मेरा जितना जो एग्जीक्यूटिव है, वो लोग का भी मानना है, हम यहाँ में कुछ गलत नहीं किया है। हम गलत नहीं किया है, और ये जो जितना जो दिया है, ये बेसलेस है। अपना जो पर्सनल गैरेज को लेके हमको शायद ये चीज़ को दिया होगा, हम तो ऐसे लगता है। या मैं मेरा ना लीजेंड से मेरा कोई दुश्मनी है। मेरा जो प्रेसिडेंट है, हम कहीं कभी भी उसका साथ में कोई दुश्मनी लेके हम दोनों का बीच में कोई लेना-देना है या फिर कहीं से कॉन्ट्रैक्ट वर्क ये सब लेना-देना, ऐसे कुछ नहीं है। उसका मेन जो शुरू होता है यहाँ में शुरू होता है। एक बार यहाँ में ये जो नेस को भी हम एक बार एज अ पैरेंटल बॉडी, उसको हम ये चीज़ को भी, नेस को भी हम पूछने दिल होता है यहाँ पे। यहाँ में 28 फ़रवरी को हम लोग नेस का पास, नेस जो हम लोग का प्रेसिडेंट है, हम लोग का एक अंशु का पैरेंटल बॉडी है वो। तो पैरेंटल एज अ फॉरेन पैरेंटल बॉडी, तो हम लोग अंशु उसमें नया-नया हम लोग बन के बैठा हुआ था। उस समय में नेस को हम लोग ये जो प्रेसिडेंट को जाके उसका रेसिडेंट में जाके हम लोग मिलने गया था, 28 फ़रवरी को। तो उसमें मेरा जितना जो है एग्जीक्यूटिव जितना है, हम लोग सब गया था। शायद वो नहीं आया था, लेकिन बाकी तो गया था। तो हम लोग जाके मिला है। तो उसमें जिस जिस दिन उसको हम लोग मिला है, उस दिन से वो शुरू हो गया। उसमें क्या हुआ था, बालूपुंग में एक इश्यू था। बालूपुंग में न्योकुम का एक इश्यू था। बालूपुंग न्योकुम में वो जब उसमें वो भी एक गेस्ट ना चीफ गेस्ट ना ऐसे कुछ गया था, वो गेस्ट में गया था होगा। तो उसका इश्यू को लेके अभी बोलता है कि नेस को हम लोग को प्रेसिडेंट को नहीं मिलना है, नेस का जीएस को नहीं मिलना है, नेस का जितना है हम लोग को नहीं मिलना है। अरे! ऐसे नहीं होता है। नेस का जो भी होता है, हम लोग एक उसका एक वो हम लोग का एक पैरेंटल बॉडी है, पैरेंटल बॉडी का हिसाब से हमको उसको मिलना है। इसलिए हम लोग जो है जीत के उस समय में हम एज जनरल सेक्रेटरी का हिसाब से हम उसका पास में गया था कि अपना चेहरा भी उसको दिखाना होता है।
कि हम लोग जितना या में जितना एग्जीक्यूटिव था हम लोग जाके उसको मिला है। तो मिला है तो हमको बोला है, उसको जो नेस को मिला है, नेस को मिलने का कारण से हम लोग को उसमें ये जो इसमें और एक कहानी है, जब सपा में ये जो मई में था, मार्च में था, मार्च 31 में जब हम लोग सपा में जब मीटिंग था, सपा में जब मीटिंग हुआ था, उस समय में भी उसमें बहुत सारा मेरा जो एग्जीक्यूटिव है, वो लोग को भी किसी-किसी को बहुत वो जो एकदम जो हम लोग इसमें मीडिया में नहीं बोल सकता है, ऐसे-ऐसे वो उसको गाली दिया है, टर्मिनेट करेगा भी बोला है। वो लोग को क्यों मिलने गया था बोल के। क्या नेक्स्ट प्रेसिडेंट को हम लोग नहीं मिल सकता है क्या? अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बता के देखो ये चीज़। क्या आप लोग को हम लोग नहीं मिलना है क्या? या में हम लोग का प्रेसिडेंट जो बोलता है हम लोग को नहीं मिलना है। हम लोग को ऐसे बोलता है। हम कैसे नहीं मिलेगा? हम तो नेस का साथ में मिलके काम करना चाहिए। नेस मेरा पैरेंटल बॉडी है। पैरेंटल बॉडी का हिसाब से हम उसका साथ में मिलके हमको काम करना चाहिए। ये एक एक बात था और दूसरा बात ये कि नेस का जब हम लोग का इसमें पोस्ट न्योकुम मनाया था 15 मार्च को। पोस्ट न्योकुम में हम लोग कुछ पर्सन यहाँ में से कुछ एग्जीक्यूटिव जो है हम लोग उसमें अटेंड किया है। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में क्या लिखा है उसने? उसमें ये लिखा था, अंशु का इज्जत को बेचकर घूम रहा है। नेस का अच्छा हम लोग जब न्योकुम में जब जाता है, अंशु का इज्जत को बेचने जाता है क्या? नेस हमको बुलाता है, हम उसका पास जब जाता है, हम उसका जो भी प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम में हम जब रिची जोलंग में था, उस समय में इवन ये क्या बोलते हैं, ये भी आया था, मिनिस्टर भी आया था, सीएम भी आया था। जितना हम लोग का नीचे का जो भी एमएलएस लोग था, हम लोग का जितना अच्छी लोग था, सब आया था उसमें। क्या वो लोग का पास जाना, क्या हम लोग अंशु को इज्जत बेच के घूमता है? नेस बता के देखो इसमें, हम लोग को ऐसे बोलता है। हम लोग नेस का साथ मिलता है, मिलके जब भी जाके बात करने के लिए हम लोग थोड़ा-सा उसका साथ में थोड़ा इंटरेक्ट होने की कोशिश करता है। हम लोग को हमेशा दूर करके रखता है वो और उसका साथ जाना हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ है उसका। और आज जो ये यहाँ में सोशल एलिमेंट बोलने से अभी हमको यहाँ में सोशल एलिमेंट वो देता है, उसको बोलने से उसका सोशल एलिमेंट नहीं है क्या? वो कहाँ काम में नहीं किया है? आकाशदीप में तोरो बोल के हम बोला था क्या? आकाशदीप का इश्यू, गरी का इश्यू, आज हम लोग को अंशु को क्या बोलता है? गरी गरी चोर बोलता है। अंशु क्या गरी चोर वाला आदमी है? हम लोग ये यूनियन जो गरी चोर वाला यूनियन है, आकाशदीप में हम लोग को आज हम उसको बोला था क्या चलो प्रेसिडेंट आकाशदीप में जाके चलो गोरी लेने जाएगा, हम बोला था? वो बताओ। आज हम सुनने में आता है, वो हम गया था बोल के ऐसे ऐसे सुनने में आता है, हम उसको ले गया था? कभी नहीं ले गया था हम उसको। वो बोला था। इसका अंदर में बहुत कुछ बात है, इसमें और भी बोलने से यहाँ में कम्युनिटी इश्यू आ जाएगा। हम अगर बोलने से बहुत कुछ निकलेगा यहाँ पे। वो क्या-क्या बोला था हम उसको पूरा अगर यहाँ में बताएगा, बहुत कुछ निकलेगा यहाँ पे। सोशल एलिमेंट का अगर बात करेगा, यहाँ में इविल प्रैक्टिस को अगर बात करेगा, क्या ये जो सिद्धार्थ हॉल में उसको क्या ये जो बैलेट बॉक्स को जलाएगा बोल के हम बोला था? आज केस में हम जूझ रहा है, हम विक्टिम है। यहाँ में बहुत सारा लोग विक्टिम है अभी। हम बोला था क्या? चलो बैलेट बॉक्स को जलाएगा, हम बोला था? वो ले गया। लेकिन आज इवन केस भी हो रहा है, केस में भी नहीं पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसे स्थिति में हैं अभी। जहाँ-जहाँ में वो बोला है, उस समय में हम लोग आँख बंद करके काम किया है। जहाँ-जहाँ में वो हम लोग को इशारा दिया है, उस समय में हम लोग आँख बंद करके काम किया है। हम लोग कभी नहीं बोला है कि उसको ये करना है, वो करना है। हम लोग कभी नहीं बोला है। आज हम लोग का और भी इसमें क्वेश्चन है। एकलव्य इश्यू। एकलव्य इश्यू को फ़ोन में खत्म करता है। फ़ोन में बात करके बोलता है कि इश्यू सॉल्व।
अंशु क्या फ़ोन में बात करके इश्यू को सॉल्व करने के लिए बना था क्या? उसका रिटन रिकॉर्ड कहाँ है? अभी यहाँ में। उसका इश्यू कहाँ गया है? आज हम लोग ये इसमें हो रहा है। अंशु सच में अभी डेंजर में है। अंशु कौन-सा डायरेक्शन में जा रहा है? जितना यहाँ में अभी आने वाला लड़का लोग, जो अभी नेक्स्ट में बनेगा, हम लोग तो क्या बन गया। हम लोग भी कुछ दिन का बाद तो हम लोग भी क्या फॉर्मर ही रहने वाला है यहाँ पे। फॉर्मर ही होगा। आने वाला लोग, अंशु को बचाना है यहाँ पे। अभी तो हम बोलेगा यहाँ में ऐसे है, हम लोग का ये माँग है, यहाँ में जितना जो भी है, जो भी हमको यहाँ में सस्पेंड जो ऑर्डर दिया है, इसको हम मानेगा ही नहीं अभी। हम लोग का हिसाब से उसको 9 तारीख में जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, हम लोग क्या सोचा था, अंशु को हम लोग बदनाम नहीं करेगा। अंशु को कभी बदनाम नहीं करेगा। या मैं जितना बचाने के लिए सोचा है, उसको हमेशा वो अपना हिसाब से चलता है। जब भी बात करने से क्या बोलता है? यहाँ मैं राज करने आया है। किसी का बात नहीं सुनेगा बोलता है। अपना बाप का भी नहीं सुनता, तुम लोग का बात क्या सुनेगा बोल। यहाँ में हम लोग का रोल क्या है? इसलिए अभी से जो भी होगा, यहाँ में जो सस्पेंशन ऑर्डर है, ये इसको हम लोग नलीफाई करता है और इसको हम लोग नहीं मानेगा। हम पहले जैसे था, हमको वो चूज़ नहीं किया है ना। 600 स्टूडेंट में से 6000 स्टूडेंट में से उसमें से हम लोग चुन के आए, ये जितना है सब लोग। वो हम लोग चुना हमको वो लोग वो बनाया है। अगर हम गलती भी करता है बोलने से वो स्टूडेंट लोग हमको क्वेश्चन पूछने का राइट बनता है, वो नहीं बनता। वो 6000 स्टूडेंट जो हमको पूछने का राइट बनता है। कल को ये प्रेस स्टेटमेंट का बात, यहाँ में जितना जो भी मेरा जो एग्जीक्यूटिव लोग है, जिसको भी अगर कल को कुछ भी या मैं सस्पेंशन ऑर्डर या शो कॉज नोटिस जो भी आएगा, हम लोग नहीं मानेगा। कल को ऐसा ना हो जाए, आपको भी हम प्रेसिडेंट नहीं मानेगा, ये भी नहीं होने देना। बाद में यहाँ में पैरेलल आंसू नहीं चलना है यहाँ पे। हम एक दूसरा जो हिसाब से जाएगा, वो दूसरा हिसाब से जाएगा, ऐसे होने नहीं देना। इसलिए यहाँ में जो भी चीज़ है, हम पब्लिक से जितना यहाँ में मेरा पब्लिक से हम यही एक अपील है कि जो भी डिसीजन हम लोग जो लिया है, इसमें ये चीज़ हम खराब है, अच्छा है, वो चीज़ ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो नहीं बोलेगा। लेकिन आप लोगों का ऊपर भी हम छोड़ दिया। ये जो करना है वो सही है क्या? सही हम लोग को जितना लगता है वो सही नहीं है। इसलिए इसको हम लोग इतना तक रख रहा है। तो आज का हमारा जो प्रेस ब्रीफिंग करने का ये जो है मकसद जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर है कि रिसेंटली हमारा ये जनरल सेक्रेटरी को एक प्रेसिडेंट ने एक सस्पेंशन ऑर्डर दिया था 7 अक्टूबर में एक सस्पेंशन ऑर्डर दिया था हमारा जनरल सेक्रेटरी को और विद लॉन्ग लिस्ट ऑफ एलिगेशन के साथ में दिया था, लंबा चौड़ा एलिगेशन डाल के। तो उस विषय विषय पे वो सस्पेंशन ऑर्डर आने के बाद में आज हमारा निशी समाज का जो यहाँ पे एक कंफ्यूजन और पूरा एज एन स्टेट एज एन होल यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है कि वेदर द प्रेसिडेंट का जो सस्पेंशन है वो सही है ना गलत है, वेदर द जनरल सेक्रेटरी इज अंडर सस्पेंशन और नॉट, यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है। इसको हम लोग आज क्लियरिफिकेशन करने के लिए आया है। तो यहाँ पे हम लोग का डायरेक्ट क्लियरिफिकेशन यहाँ पे है कि ये जो सस्पेंशन ऑर्डर हमारा जनरल सेक्रेटरी को दिया है 7 अक्टूबर को, उसको कंसीडर करते हुए हम लोग ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ने मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ने हम लोग ने यहाँ पे अपना ओपिनियन को लेटर बना के इन रिटर्न में हमारा प्रेसिडेंट को हम लोग ने लिख के दिया 9 अक्टूबर को। तो उस लेटर में हम लोग ने ये बोला है कि आपका जो सस्पेंशन ऑर्डर है, जिस ग्राउंड में हमारा जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंड ऑर्डर निकाला है, ये जो है यूनिलेटरल है, आप अकेला ऑर्डर निकला है। इट हैज नॉट बीन कंसल्टेड टू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। आपका जो ये ऑर्डर है वाहियास है, किसी भी एंगल से जस्टिफाइबल नहीं है बोल के
उस ग्राउंड में हम लोग बोला है कि हम लोग मीडिया में आने का इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग उसको लिखा है, आप एज सुन एज बिफोर 12 अक्टूबर तक आप रिवोक कर देने से ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको आगे समाज में आंसू जैसा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन को बहुत बदनामी करना नहीं चाहता है। आप जो हरकत कर रहा है ये रेप्यूटेशन इंस्टीट्यूशन रेप्यूटेशन को डैमेज हो रहा है बोल के हम लोग उसको मेजोरिटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का सिग्नेटरी के साथ हमने साइन करके दिया। लेकिन 9 को देने के बाद आज हम लोग का ये 20 दिन हो गया। वी वेटेड, हम लोग उसको रुका। हम लोग सोचा है कि प्रेसिडेंट विल कंसीडर आवर रीजन ओपिनियन, हम लोग का ओपिनियन को मेजोरिटी ओपिनियन को कंसीडर करेगा और हम लोग को अच्छा डिस्कशन पॉइंट में लेके आएगा बोल के हम उम्मीद किया था। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक 20 दिन हो गया, नो रिस्पॉन्स। इसका ऊपर में हम लोग को डिस्कशन करने ना, हम लोग को डिस्कशन के लिए बुलाया ना, कुछ रेस्पॉन्स है। तो हम लोग को लगा कि अभी यहाँ पे समाज में जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग क्लियर करना है बोल के आज हमको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का डिसीजन जो है हम लोग को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करना है बोल के हम लोग आया है। तो हमारा क्लियरिफिकेशन यहाँ पे सीधा सा क्लियरिफिकेशन है, जो 7 अक्टूबर में जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंशन ऑर्डर दिया है, तो उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर हम लोग नलीफाई करता है। वो किसी भी एंगल से जस्टिफाइबल नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको नलीफाई करता है, क्योंकि उसमें जो जो ग्राउंड दिया है, जितना ग्राउंड दिया है उसको किसी भी एंगल से हम लोग ने डिबेट किया, डेलिबरेट किया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने देखा, इसमें किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं लगा है। दैट्स द रीजन हम लोग वो सस्पेंशन ऑर्डर को नलीफाई करता है और हमारा जनरल सेक्रेटरी पहले जैसा था ऐसा ही फंक्शन करेगा, ऐसा ही विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो अपना पावर्स एंड फंक्शन को कैरी आउट करेगा। जो ऑर्डर उसमें सस्पेंशन ऑर्डर है वो उसको हम लोग नहीं मानता है। तो इसमें आपका एलिगेशन जो दिया गया है था, यहाँ पे एलिगेशन, पहला एलिगेशन जो दिया गया था उसमें आर्टिकल 12 क्लोज 5 जिसमें अनऑथोराइज प्रेस ब्रीफिंग हुआ है बोल के सस्पेंशन दिया है। जनरल सेक्रेटरी को इसलिए दिया है बोलते हैं, हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने इसको गो थ्रू किया, देखा है यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी का कोई गलती नहीं है। इसका सस्पेंशन जो जिस आर्टिकल को आप कोटेड करके बोल रहा है, आर्टिकल 12 का क्लोज 5 जो है, इट कम्स अंडर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर का पावर्स एंड फंक्शन, इसमें यूनिलेटरली प्रेसिडेंट ऑर्डर निकलने का किसी भी एंगल से ये जस्टिफाई नहीं होता है। डेमोक्रेटिक सेटअप है, अंशु एक डेमोक्रेटिक सेटअप से चलता है। अंशु इंस्टीट्यूशन जो है डेमोक्रेटिकली वैसे से चलता है, फंक्शनिंग भी डेमोक्रेटिकली वैसे से होता है। हम लोग को इलेक्ट किया गया है तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड किया गया है, तो हम लोग जो है यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का डिसीजन। और ये सस्पेंशन पावर जो है प्रेसिडेंट तब अप्लाई करना है when the central executive member has deliberately debated on the issue and unanimously approved कि यहाँ पे सस्पेंड करने लायक है बोलेगा, तब जो है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्डर सिर्फ निकलता है। यहाँ अकेला अपना घर में बैठ के अकेला ओपिनियन यूनिलेटरली, बायसली, वेंडिक्टिवली किसी को सिलेक्टिवली टारगेट करके ये ऑर्डर पास करना किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसको पूरा समाज, इंटायर निशी समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कोई भी अंशु का इतिहास को जानता है, कोई भी अंशु का लीगेसी को जानता है, अंशु इंस्टीट्यूशन का ग्लोरी को जानता है, वर्किंग स्टाइल को जानता है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हम लोग भी एज एन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट नहीं करता है और इसको हम लोग डिनोंस करता है अनफॉर्चुनेटेबल। इसीलिए हम लोग आज आना पड़ा है क्लियरिफिकेशन के लिए। अंशु इंस्टीट्यूशन जो है किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अंशु इंस्टीट्यूशन को इस लेवल तक ग्लोरी में लेके आने के लिए बहुत लोगों ने अपना कुर्बानियां दिया है। लॉट ऑफ पीपल हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ एंड कैरियर्स टू गेन मेक दिस इंस्टीट्यूशन ग्लोरियस।
इसीलिए इसको इंडिविजुअल अपना सिंगल ओपिनियन लेके इसको मन मर्जी इंस्टीट्यूशन को यूज करना, ये अनफॉर्चुनेट है, अनकॉल फॉर है और अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी हुआ नहीं है अंशु का इतिहास में। आज अंशु इंस्टीट्यूशन को अकेला सेल्फ प्रेसिडेंट का पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा यूज करना, ये गलत बात है। हम पर्सनल, हमारा कोई पर्सनली दुश्मन नहीं है यहाँ पे। वी डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रज विद आवर प्रेसिडेंट। लेकिन इंस्टीट्यूशन का रेप्यूटेशन को, इंस्टीट्यूशन का डिग्निटी को, इंस्टीट्यूशन का ग्लोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको बात करना पड़ रहा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। हमको बहुत तकलीफ लगता है ये बात को लेके यहाँ बोलने के लिए। हमको बार बार मीडिया आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए हम लोग आज जो ये क्लियरिफिकेशन के लिए आया है, हमारा प्रेसिडेंट जो है जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंड किया वाला, ये जो है नल एंड वॉइड है। इसको हम लोग आज सरासर इसको हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहा है, नलीफाई कर रहा है। और जनरल सेक्रेटरी माई आराम है, माई आराम ही रहेगा। और इंटायर समाज, निशी समाज को भी हम अपील करता है कि जो सस्पेंशन ऑर्डर यूनिलेटरली, बायसली और सिलेक्टिवली, वेंडिक्टिवली पर्सनल ग्रज को लेकर जो इशू किया है, उसको आप लोग भी नकारना है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना है। और हमारा जितना अंशु एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस BSU है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन 7 निशी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का 7 एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन है, और जितना BSU लीडर्स है, आप लोग भी, आप सबको भी हम ये बोलता है, जब अंशु का मोटो ये है, ईच वन टीच वन, एक दूसरे को अच्छा चीज सिखाना है। यहाँ अनप्रेसिडेंटेड वे में गलत चीज को सिखाना नहीं है। रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करके जाएगा, ये टीनियर में रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करके जाएगा, इट विल गो ऑन। आगे वाला को भी ये रॉन्ग प्रेसिडेंट लेके जाएगा। और ये इंस्टीट्यूशन, ये इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन ने है निशी समाज को टॉर्च बैरियर का रूप में लीड करके आया है, उस इंस्टीट्यूशन को इतना लेवल तक डिमीनिंग होते हुए आप लोग भी देखने में मजा नहीं लगेगा। इसलिए आप सबको, जो अंशु का वेल वेस्टर्स है, फॉर्मर्स है, निशी इलीट सोसाइटी है, और हमारा अंशु का जितना एफिलिएटेड ऑर्गेनाइज स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, सबको हम बोलता है कि म्यूट स्पेक्टेटर बन के मत बैठिए। दिस इज द हाई टाइम। जब इंस्टीट्यूशन ऑफ अंशु को इतना डैमेज किया जा रहा है, इतना गलत वे से डैमेज किया जा रहा है, आप सब भी का भी इसमें होल होना जरूरी है। और एज एन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर, वी आर गिविंग आवर ओपिनियंस। जो भी अंशु इंस्टीट्यूशन को जिस वे से गंदा कर रहा है, जिस वे से डैमेज कर रहा है, अनएक्सेप्टेबल है, हम नहीं मानता है। पहले भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार आया था, और रिगार्डिंग अपॉइंटीज को लेकर, अंशु कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में प्रोविजन नहीं है कि आप 100+ 50+ अपॉइंट करो। वो प्रोविजन में नहीं है। वो रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर रहा था, उसका खिलाफ हम लोग एक बार उतरा था। उसको लेके आज तक हम लोग का ओपिनियन डिफरेंसेस को लेके आज भी हम लोग को सिलेक्टिवली टारगेट करके किसी को 100 कोज नोटिस दे रहा है, सस्पेंड कर रहा है, और टर्मिनेशन करने का प्रोसेस चलते रह रहा है। ये कत्ते भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। और आज हम बोल रहे हैं कि आज हम यहाँ प्रेस ब्रीफिंग होने का बाद भी कल या परसों ऐसा भी होगा कि हमको भी टारगेट किया जाएगा, या किसी को भी टारगेट किया जाएगा। हमारा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो उसका हमारा प्रेसिडेंट का साथ में ओपिनियन डिफरेंसेस जो है, ये नहीं है कि उसका पर्सनल ग्रज है। ओपिनियन डिफरेंसेस ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनियन का इंटरेस्ट में हम लोग ओपिनियन डिफरेंसेस है। हमको काम नहीं दिया है, हमको पैसा नहीं दिया है, हमको काम नहीं दिलाया है, उसका मेरा कोई ये नहीं है, गिला शिकवा नहीं है हमारा आपस में। हमारा ओपिनियन डिफरेंसेस सिर्फ इतना है कि अंशु इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशन को डैमेज नहीं करना है, अंशु का लीगेसी को खत्म नहीं करना है, अंशु का वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म नहीं करना है। इसको यूनिलेटरली, सिंगल हैंडेडली अकेला यूज नहीं करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटिंग द पीपल हम लोग जो है डिवाइड नहीं करना है। यहाँ डिवाइड बहुत जगह में हो गया। इंटरफेरेंस, हर डिस्ट्रिक्ट का BSU में इंटरफेरेंस, हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट का साथ में हम लोग का रिलेशन खराब, और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट का
हमारा ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियनों का 2 3 3 ग्रुप 4 ग्रुप बनाने में हम लोग एज एन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हम लोग में से किसी ने ये ट्रेंडिंग को हम लोग करो, ये हम लोग ओपिनियन नहीं दिया है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ना किसी का रॉन्ग सजेशन को लेके प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है, उसका वजह से आज ये ट्रेंडिंग चल रहा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। और इसी समाज को यूनाइट करने का जगह हम लोग डिवाइड होते देख रहा है। इसलिए हम सबको बोलता है कि सब इंटायर निशी समाज आज जितना भी स्टूडेंट अंशु से वेल वेसर है, इसका फॉर्मर से, और जितना एपिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, आप सब भी अंशु का डिग्निटी और ग्लोरी और यूनिफिकेशन यूनिटी के लिए और इसका फेटर्निटी के लिए यूनिटी के लिए आप सब भी अपना वॉइस देना है। और सब लोग इस वे में वर्क करना है कि अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से गलती हुआ है या प्रेसिडेंट से गलती हुआ है, आप सब भी क्रिटिसाइज करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। और हमारा बात यही पे है।